अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, के कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब वो दो कंडीशंस फॉलो करें। तो अब हम मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए वो जो कंडीशंस हैं और डेफिनेशन है वो प्रॉपर देख लेते हैं। Equal matrix. Let A and B two matrix, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B. If and only if क्या दो conditions हैं। नंबर 1 है the order of A equals to the order of B, मतलब कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने यही देखना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। मैट्रिक्स ए जो है इसमें हमने देखना है क्या ऑर्डर बन रहा है इसका। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बना, इसमें ए की रो है और ए की कॉलम है, तो ये हुआ 1/1। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं डिटरमिन करने आता या आपको इसका नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। अब हम बी का ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, इसमें एक रो प्रेजेंट है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ इसका 1/2। अब सी मैट्रिक्स जो है इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 5 - 2, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आया। यहाँ पे हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1/1 आ जाएगा। इसके बाद हम डी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या आया है हमारे पास, इसमें एक रो है और 2 कॉलम प्रेजेंट है, 1/2 आ गया है। इसी तरह अब हम ई मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स तो आएगा 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स प्रेजेंट हैं। अब हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है, तो 2/1 आ गया एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर। स्टूडेंट, अब हम जी मैट्रिक्स जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले करेंगे। 3 - 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ट्रू, और 3 + 3 6 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 2/1। अब हम एच मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एच मैट्रिक्स 2/2 होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं आई मैट्रिक्स की तरफ। हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ आई मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, 3 और 2 5। थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आई मैट्रिक्स आएगा 1/2। ऑर्डर ऑफ आई मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं जे मैट्रिक्स का ऑर्डर। इससे पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 2 4 और 4 2 6, 2 माइनस ये 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ जे क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जे मैट्रिक्स आएगा हमारे पास 2/2। स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारी 2 कंडीशंस थी, जो हमने बोला था कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करते हैं, वो हम देख लेते हैं कि अब कौन से मैट्रिक्स जो हैं जिनका ऑर्डर सेम है वो लिख लेते हैं। अब ये देखें आप, ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 1/1 है और सी मैट्रिक्स इसका भी ऑर्डर 1/1 है। हमने बोला था मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर आपस में इक्वल हों
और मैट्रिक्स जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल हों तो वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। अब ए और सी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर भी सेम है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 प्रेजेंट है, मतलब कि ये ए और सी दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं क्योंकि इन्होंने दोनों कंडीशंस को फॉलो किया है। इनके आपस में ऑर्डर्स भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे लिख देंगे। देन स्टूडेंट्स अब मैट्रिक्स ए सी के इक्वल हुआ। अब हम यहाँ लिख देंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल आया है। ए मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 1/2 था और किस मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर 1/2 था। तो अब हम कहेंगे यहाँ पे 1/2 बी का है और यहाँ पे है 1/2 आई मैट्रिक्स का। अब एक तो पहली कंडीशन तो बी और आई मैट्रिक्स जो है उनकी एक जैसी हो गई कि इनका ऑर्डर 1/2 और आई का ऑर्डर जो है 1/2 इक्वल आया। अब हम देखेंगे कि इनकी क्या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। आई मैट्रिक्स में 3 और 5 है, आई मैट्रिक्स में 3 और 5 है और अगर हम देखें यहाँ पे बी मैट्रिक्स में इसकी भी 3 और 5 है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आई के इक्वल है क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर्स भी सेम हैं और इन दोनों मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी जो है बी मैट्रिक्स वो इक्वल है मैट्रिक्स आई के। अब स्टूडेंट अगर हम देखें ये हमारा ई मैट्रिक्स, इसमें 4 6 0 2 ये एंट्रीज लिखी हुई हैं और इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2 और यहाँ पे हमारे पास जो एच मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसमें भी सेम वही एंट्रीज हैं 4 6 0 2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। और हमारे पास जो एच मैट्रिक्स है इसमें भी 4 6 और 2 0 इसका ऑर्डर है। स्टूडेंट्स अब ई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 4 6 0 2 इसकी एंट्रीज हैं। हमारा जो मैट्रिक्स एच है इसका भी ऑर्डर 2/2 4 6 0 2 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं तो सेम है इनकी। और जो हमारा एच मैट्रिक्स है उसकी भी 4 6 0 2 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये हैं और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। देन अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एच के इक्वल है और जो एच मैट्रिक्स है वो जे मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ जिसमें हमने बताना था इक्वल मैट्रिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि इक्वल मैट्रिक्स जो हैं वो तब होते हैं जब उनके ऑर्डर्स आपस में इक्वल हों और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है कि बी मैट्रिक्स को हमने आई के इक्वल कहा था। अगर 3 जो है यहाँ लिखा और 5 यहाँ पे लिखा है तो बी मैट्रिक्स जो इसमें भी 3 यहाँ होने चाहिए 5 यहाँ होने चाहिए, तो हम कहेंगे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट करके। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।